हमारे भाई है ज़हीम भाई, कहते हैं बाबर आजम वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, सही है। अब वर्ल्ड क्लास अगर आपके पास इतनी बेसिक क्रिकेट की नॉलेज नहीं है कि पिच की कंडीशंस क्या है, चेसिंग विकेट है, बॉलिंग फर्स्ट विकेट है, बैटिंग फर्स्ट विकेट है, और रन रेट को कैसे लेके चलना है टू काउंटर द अदर टीम, तो आप वर्ल्ड क्लास Target कैसे हो सकते spicy हो? in here. यार एक मुझे टीम बताओ इस दुनिया की हिस्ट्री में जिसका एक प्लेयर चलता है, सिर्फ वो टीम जितवाता रहता है, सिर्फ बाकी 11 फेल होंगे, क्योंकि हम सब चाहते हैं इंडिया आए। वो हमारी जिद नहीं है कि इंडिया नहीं आएगा और हम कहीं और उनके बगैर करा देंगे, नहीं, हम चाहते हैं वो आए। स्पोर्ट डैमेज हो रहा है, क्रिकेट डैमेज हो रहा है इंडिया पाकिस्तान के मैच के बगैर कोई टूर्नामेंट ऐसी दुनिया में क्रिकेट का है नहीं, चलता नहीं है। और let's make a toxic 11 so we have यार That's ये an interesting- हाँ that's it ऑन द स्पॉट बनानी हाँ है। on the spot so we बना सकते हैं। Opener- वसीम अकरम नंबर 1, वसीम भाई I love you. He's actually वसीम अकरम, वकार यूनिस, so you have to start with openers ना, Okay, अहमद openers. शहजाद अहमद शहजाद। The only team that he makes in the Pakistan 11, अहमद भाई आपको डाल दिया टीम में। हेलो वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। हम आए हुए हैं और इस बार हमारे पास हमारे साथ रादर एक बहुत खूबसूरत गेस्ट भी है। टॉपिक नहीं लाए, गेस्ट लेकर आए हैं। वही बताएगा टॉपिक। वही हाँ टॉपिक वही बताएगा। तो सही में इंट्रोड्यूस करो ना अपने बॉय को। यार ये खुद इंट्रोड्यूस कराया ना अपने आप को। चले इंट्रोड्यूस बताएं जी सर, आप कौन है? सर मैं आपका दोस्त हूँ और तो कोई नहीं हूँ मैं। इंट्रोडक्शन इसका क्रिकेट वाले देते हैं ना, ये हमारा एलएमएस का ओपनर है। हाँ और इसकी हरकतें बोल छोड़ दे हरकतें वो खुद ही लोगों को, क्योंकि डिमोनेटाइज हो जाओगे आप लोग हाँ, अगर हाँ, नहीं, हरकतों की very- बात very शुरू हो। true. वो लोगों को खुद ही समझ आ जाएंगे भी थोड़ी देर में। थोड़ी हाँ। एक दो टॉपिक छोड़ेंगे ना, चिंगारी छोड़ेंगे। थोड़ा सा रेफरेंस दे। मैं इस बॉय से मिला था, तो हम जिस LMS टीम के लिए खेलते हैं, तो उधर मैं पहली बार मिला इस बॉय से। मैं देख रहा हूँ यार फील्ड पे इस किस्म की हरकतें, ऐसी बातें, इंग्लिश हो उर्दू हो, ऐसी बातें कि माहौल फुल लगा हुआ है। मतलब क्रिकेट खेले ना खेले माहौल फुल लगा हुआ है। मेरे बड़े रिश्ते खराब हुए हैं उसके बाद मैं LMS देख में, जब सकता हूँ से मेरी क्यों, टीम मैं में देख आया था। सकता हूँ क्यों। लेकिन हाँ, कराची का बॉय है ये, बिजनेसमैन है कराची में, वेरी कारोबारी लोग हैं ये। कभी कभी क्रिकेट देख भी लेते हैं, खेल भी लेते हैं, कभी और कभी आज धंधा भी कर लेते हैं। कभी कभी धंधा कर लेते हैं, और आज तबसरा भी करेंगे क्रिकेट हाँ, पे, काम भी करते हैं, धंधा भी करते काम हैं। भी करते हैं। हाँ। तो साकिब वेलकम, थैंक यू ब्रदर। वेलकम टू सी। और कमेंट्स में भी प्लीज इसको वेलकम करें। इसको वेलकम, हाँ वो जिस तरह हमें वेलकम करते हैं, हाँ जैसे बिल्कुल हम उसी स्टाइल वेलकम से। करते हैं BK हर हफ्ते जिस तरह हमें BKL इसके गाइस हल्का हाथ रखिए प्लीज। ये हल्का नहीं होते हैं, ये हल्का नहीं होते हैं, कभी तुझे पता लग जाएगा। अभी लोग की बात एक कैसी हमारा एक है? और बॉय आया था, ठीक है, और एक मैंने रील बनाई थी जिसमें ना वो मेरे बैकग्राउंड में नजर आ रहा था सिर्फ। एक बंदे ने तो उसको भी पकड़ लिया कि जो ये पीछे जो बैठा हुआ है ना, इसके वो भी BKL। अच्छा एनीवे, आज का टॉपिक तो मतलब कल पाकिस्तान ने मैच खेला था जो हारा था गंदा, लेकिन वो मैच तो था नहीं यार। नहीं, वो वो क्या आज सुबह था यार, मैं समझ रहे हो पोस्ट कल होनी है ना। समझ नहीं आ रही से कितने एपिसोड बन गए अभी तक नहीं समझा। कैसा होस्ट है यार, होता नहीं है ना, इसको मत लो। इसको किसी निकालो भी यार। एपिसोड में ऐसे नहीं होता, उसी दिन का करते हैं। तो एनीवे अब बात कर दी है तुमने, तो आज सुबह जो मैच हुआ था वो हम बड़ा मतलब उसको खैर मैच तो कह ही नहीं सकते, 7 ओवर का यार टेप बॉल का मैच लगा, शर्त लगी हुई थी। यार वो हमारे बॉलर्स जो है ना चपेड़े खाने आए थे सिर्फ, और वही हुआ। ठीक है, पहले शाहीन को 16 रन पड़े पहले ओवर में। मैंने बोला यार शाहीन को कटो बाहर। मैं ये लिटरली मेरे दिमाग में, माइंड में फिर से बात थी, शाहीन को, नसीम ने अगले में 17 खा लिया है, तो मैंने कहा ये तो दोनों को कटो बाहर फिर से। शाहीन की जो बात कर रहे हो, आज की बात है कल की बात है कि वो ODI नंबर 1 रैंक हो गया है। हाउ डज दैट वर्क दो? यार वो जो रैंकिंग्स है ना, टॉप 10 हाँ। इवन टॉप 15 शायद, वो इतने क्लोज टू ईच अदर है ना, सही। जो नंबर्स Yeah. हैं वो रेटिंग्स होती हैं कि वो हर एक मैच में हाँ कोई भी विकेट्स बदल लेते हैं जाता ऊपर है। आ जाता है बेसिकली। क्योंकि मैं यही सोच रहा था कि बाबर आजम का भी हुआ है, आई थिंक रैंकिंग में ऊपर गया। वो तो है, बाबर आजम की अभी शुरू नहीं करें क्योंकि ये ज़हीम भाई जो आते हैं, बैठे आते हैं। आते हैं वो टॉपिक तहम्मुल, डेढ़ तहम्मुल। 2-3 साल से है, तो वो एक नहीं डिफरेंट नहीं बात है। अभी फिर से आए हैं ना ऊपर, तो वो भी मैं बड़ा यही अच्छा सोचता था कि होगा। उसने कोई परफॉर्मेंस दी नहीं है ऐसे कि सेंचुरी बाबर का इंटरेस्टिंग सीन ये है, मैं बाबर का ज्यादा बात करना चाहता नहीं हूँ बाद में खैर, करेंगे। बट उनकी आएंगे। apparently 3-4 records काफी काबू में है, काफी it's quite अच्छा। close to he's going to break 3-4 records in the next few matches apparently, which are quite substantial records. अच्छा आएंगे, उसको आएंगे एक बाबर सेक्शन पे देंगे एक पूरा। होता है हमारा सेक्शन, बाबर पे ज़हीम तो के एक जैसे ज़हीम हमारे के जैसे पूरा ज़हीम सेक्शन सेगमेंट पूरा दिया जाता बाबर है। पे तो पूरा सेक्शन होगा, बट हाँ यार 94 आपने खाया 7 ओवरों में, और आपने पर्थ में खाया जहाँ पे बाउंड्रीज 90 मीटर की थी, तो समझ नहीं आई कि हुआ कैसे। हारिस रऊफ ने एक ओवर अच्छा कराया था। हारिस तो ऑस्ट्रेलियन है ब्रो।
हाँ उसकी home नेशनलिटी है, करा दो वहाँ home की, है। मैं तो कह रहा हूँ। मैं इसको भेज शहबाज दो, को भेज दो, उधर ही भेज नहीं नहीं दो। मैं कह रहा था इसको वापस ही ना लेके आओ, उसको वहाँ एम्बेसी में बैठा दो, फॉरेन मिनिस्ट्री हमारी एम्बेसी वो में। क्योंकि बिग बैश है जो भी जब वो खेले। पाकिस्तान की सीरीज होएगी वो उसको बुला लेंगे वहाँ पे कि हम ये जल्दी। बात कर रहे थे कि इवेंचुअली हारिस के साथ होना भी है, वो होता है ना, हमने कुछ स्पेशलिस्ट रखे होते हैं कि जब ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो फॉर एग्जांपल ये प्लेयर हैं, ये वहाँ पे अच्छा खेलते चलेंगे हैं, वहाँ। हाँ हारिस ने वो बन जाना है। यार मुझे ना, मैं इधर एक लंदन में जगह है, यूके में जगह है चाय वाला, मैं एक दफ़ा वहाँ चाय पीने गया हुआ था, मुझे वहाँ मिल गया मोहम्मद अब्बास। याद अच्छा, है किसी को हाँ मोहम्मद हाँ अब्बास? मुझे याद है यार, इतनी ज़बरदस्त बॉलिंग हाँ, कराता भी था। याद है, हाँ क्या तो मतलब। मोहम्मद अब्बास को जब मैं मिला तो को पाकिस्तान आ रहा था शायद, टेस्ट सीरीज खेलने आ रहा था इंग्लैंड, या कुछ खेलने आ रहा था इंग्लैंड, तो मैंने बड़ी तसल्लियाँ थी, मैं कहा अब्बास भाई मोहम्मद भाई अब्बास भाई जो भी आपका फर्स्ट नेम है, आप हमारे यूके स्पेशलिस्ट हैं तो पाकिस्तान अगर इधर आएगी तो आपकी तो सिलेक्शन पक्की है। हाँ ऐसे वो ही भी है। इंशाल्लाह दिन- इंशाल्लाह करते वो हैं। दिन है और आज के दिन है, वो अगला बेचारा खेला ही नहीं है। वो दिन है आज के। बट मोहम्मद अब्बास की बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी आप लोग को बताता हूँ। आई डोंट नो, आई एम श्योर ऑडियंस में काफी फुटबॉल फैंस होंगे। मैन सिटी वाली जो है, मैन यूनाइटेड वाली जो है, सही है। अब मोहम्मद अब्बास जो है, ही यूज्ड टू प्ले फॉर अ मैनचेस्टर बेस्ड काउंटी टीम, सही सही है। एंड द होटल दैट अब्बास यूज्ड टू स्टे एट वाज द सेम होटल दैट द यूनाइटेड टीम बेसिकली एंड मूरिन्हो यूज्ड टू स्टे एट। सही अब अब्बास भाई की होती थी स्वीट, टॉप ऑफ द सही। लाइन स्वीट थी हाँ, मोहम्मद heavy, अब्बास की। yeah. एक रात फोन आता है होजे मूरिन्हो साहब का कि भाई बात सुनो, स्वीट मुझे चाहिए। हाँ होटल ने जवाब दिया, ये मोहम्मद अब्बास की स्वीट है, आप यहाँ से शॉर्ट हो जाएं सही, आप जो भी होगे मैन यूनाइटेड मोहम्मद अब्बास की स्वीट मैंने है। यही तो मोहम्मद अब्बास की जो मतलब यही सेम स्टोरी मैंने मोहम्मद अब्बास की हैम्पशायर काउंटी के लिए सुनी है कि जब मैन सिटी साउथहैम्पटन के खिलाफ साउथहैम्पटन खेलने आई थी तो हिल्टन में गार्डियोला ने मांगी थी स्वीट। हाँ मैंने तुम्हारी वाली स्टोरी सुनी हुई हाँ है। और मूरिन्हो उन्होंने के कहा लगा। कि भागें आप, मोहम्मद अब्बास हमारा बड़ा- सुपरस्टार का मोहम्मद कमरा अब्बास है। का बड़ा सीन है भाई। तो मोहम्मद गार्डियोला अब्बास से का बड़ा क्या, सीन Heavy यार। गार्डियोला से क्या पहले बाल शाल लगवाए फिर आए उसके बाद। नहीं तो मैं खैर तो बड़ा सरप्राइज्ड हूँ यार, ये मतलब पिवट हो गए पॉडकास्ट इज्जत लाइफ में क्या चाहिए, इज्जत। क्रिकेट की तरफ। वो भी गोरों से इज्जत, हाँ हमें भी को देते हैं, हम भी बैठे हुए हैं 10 नहीं नहीं साल हमें से। अभी मिल रही है, हमें देते हैं ना हमारे सारे फैंस इज्जत। वो- कमेंट्स में तू देखी कितनी इज्जत मिलेगी। उसको इज्जत नहीं कहते, वो जो देते हैं उसको इज्जत नहीं कहते। उसको इज्जत समझो वरना रात को नींद नहीं आएगी। Anyway, यार आज का टॉपिक ये, चलो ये तो वाहियात मैच था, इसके बारे में ज्यादा बात भी नहीं करते। इसके बारे में तुझे एक और फैक्ट बताता हूँ। किसके बारे पहले में? 6 बैट्समैन हमारे, अच्छा। उन्होंने तो हमारा 94। तो अक्सर पाकिस्तान में होता है ना, जब कोई टीम आके खेलती है फ्लैट ट्रैक्स पे, तो हम जब 600 रन मारते हैं या 550 मारते हैं, दिमाग में चल रहा होता है कि दूसरी टीम ने भी बैटिंग करनी है। तो इधर जब 94 पड़ा, मुझे भी थोड़ी वही कि यार ये तो तुम हम भी मारेंगे। डिलुलू हो। नहीं नहीं मैं हमने डिलुलू कहा नहीं था हूँ। ना कि हम मारेंगे। इस नहीं, नहीं। मैच के बारे में मुझे पता है क्या याद आया था, क्या याद आया था? वर्ल्ड कप याद आया था, और अमेरिका के अगेंस्ट जो हमारा मैच हुआ था वो याद आया था मुझे कि चलो आपने 5-6 बंदे तो बदल दिए। आपने इमाद को भी निकाल दिया, आमिर को भी निकाल दिया, चाचू को भी निकाल दिया, आपने फखर को भी निकाल दिया, हाँ। आपने सबको ही निकाल दिया, 6 नए लड़के ले आए। फितरत नहीं निकाली। वही फितरत आपकी नहीं निकाली। यार, सॉरी टू ब्रिंग रिजवान एंड बाबर बैक इनटू द कॉन्वर्सेशन, शाहीन बैक इनटू द कॉन्वर्सेशन, पर आपके अगर आपने 3-4 स्टार रखे हुए नसीम, शाहीन, रिजवान और बाबर को, योर एक्सपेक्टेशंस फॉर देम आर डिफरेंट। एंड इन अ वे ऑस्ट्रेलिया की बी टीम खेल रही थी, उनकी जो, चलो सही है, देयर T20 प्लेयर्स वर प्लेइंग, सही, यू हैव योर टिम हाँ, ये डेविड, यू हैव योर मार्कस Stoinis, शॉर्ट्स एंड yeah. योर स्टॉइनिस एंड ऑल Maxwell. दैट, Maxwell. And speaking about Maxwell, I think one of the most important things that the Pakistan team is lacking is being able to play T20 cricket in the modern way. What I Ah. mean by that For sure. is playing in the reverse V. अगर आपने हाँ. Maxwell की innings अगर देखते हैं ना आप, he scored 40 odd runs and out of 40 maybe 30 plus runs he scored in the पीछे. reverse V, पीछे. Reverse V होती है जो आप पीछे खेलते हो, V है आगे, जो ODI क्रिकेट में चलती है। बिल्कुल। अब एक बंदा मेरे माइंड में आता है पाकिस्तान टीम का, सिर्फ एक ना बंदा। लेना उसका नाम, मुझे पता है किसका नाम ले रहा है, और एक ही वो मुझे बंदा है। जहर लगता है वो। आपको लगे जहर नहीं लगता। देखो एज अ क्रिकेटर मुझे नहीं लगता उसकी टीम में जगह बनती है। वर्सेटिलिटी, नाम बताओ पहले, वही नाम है। हाँ, मोहम्मद हाँ, हारिस, हाँ, मोहम्मद होगा। हारिस, यू नीड वर्सेटिलिटी इन योर यार मैं आपको बताता हूँ, मोहम्मद हारिस जो है ना, वो पाकिस्तान की जो शाहीन्स की टीम है ना, वो उससे भी ड्रॉप हुआ है। उसकी इतनी गंदी परफॉर्मेंस है, तो वो अगर नेट्स में खड़ा होकर पीछे मार लेता है तो वो मैं भी मार लेता नेट्स हूँ। में खड़े होने की बात है, आप पिछले वर्ल्ड कप 2022 वाला देख लो फॉर एग्जांपल, एक आधा मैच है यार, बट ये अभी हसीबुल्ला जो आज खेला था उसने मारे हैं, उसने मारे हैं। रिवर्स ही में नहीं खेला, but he played well. What you need is you were missing players like Fakhar Zaman and Mohammad Haris who can change the game for you. हाँ, who can play, फखर जमान who can for play sure. extraordinary shots. आसिफ अली के बारे में भी सब ये बोलते थे, आसिफ अली कभी नहीं चला। मीजान, देखो- आसिफ अली को आप हांगकांग सिक्सर्स में जाके उसको खेलते देखो, कप्तान बन गए। हारिस को भी वही भेज देना चाहिए। यार, हारिस को देखो, हारिस 22-23 साल का बच्चा है। हाँ। आसिफ अली
बच्चा नहीं है भाई, आसिफ अली किसी का वो बच्चों का मतलब बाप है। बच्चों का बाप है हाँ। वो। बच्चों का बाप है, बट वो बच्चा ही था जब वो वर्ल्ड कप 2021 अच्छा, में चल रहा था। ये इसका पॉइंट बहुत अच्छा है, क्योंकि जब आज की हमारी इनिंग्स के बाद मैं सोच रहा था ना कि व्हाट्स गोइंग रॉन्ग हियर इन टर्म्स ऑफ टीम स्ट्रक्चर्स, तो मैं कह रहा था यार ये जो इनके हैं, फॉर एग्जांपल मैक्सवेल हो गया, स्टोइनिस हो गया, पाकिस्तान में कौन है इस करंट लाइनअप में भी? हमारे पास कोई नहीं है। ऐसे वाला प्लेयर गेम कौन चेंजर है? कौन है आपका? कौन है? एक एक आपकी बताओ मुझे। आपकी करंट लाइनअप छोड़ो, आपकी डोमेस्टिक में भी कोई नहीं है, आपके पूरे मुल्क में भी कोई भी नहीं है जो कर है सकता है। मोहम्मद, तो आप टैलेंट पे जाते हो ना, यू हैव समथिंग टू वर्क विद। इफ यू डोंट हैव एनीथिंग टू वर्क विद इन द फर्स्ट प्लेस, आप Like you क्या have, डेवलप करोगे? like you मोहम्मद have हारिस, with Saim Ayub. like you have with Saim Ayub, but हाँ। Saim की कॉन्वर्सेशन डिफरेंट है। आई डोंट थिंक साइम इज रेडी फॉर T20 येट। आई थिंक अगर आप उसको बिल्कुल ही T20 में अभी डाल दो ना, उसकी जो फंडामेंटल्स ऑफ क्रिकेट है ना, खराब होंगी वो। It'll be irreparable. मैं तुम्हारी इस बात से एग्री करता हूँ, बट मुझे नहीं लगता कि मोहम्मद हारिस, अगर T20 की बात हो रही है तो साइम के ऊपर आ सकता है टीम में for अच्छा, example। हमारे एक रील पर जो साइम की रील हमने बनाई थी, उस हाँ। पे कमेंट आया था कि साइम अयूब हारिस का करियर खा गया, ठीक है? हाँ, तो उस पे मैं सोचने लगा कि क्या वो एक डायरेक्ट कंपेटिटर हैं एक दूसरे के बिल्कुल है। वो रोल के लिए, अपने बट ओपनर के रोल के लिए? अगर आप पाकिस्तान टीम में देखें ना, जितनी भी कंपटीशन है वो ओपनिंग की है। हाँ, हाँ। आप मुझे एक आउट एंड आउट मिडिल ऑर्डर बैट्समैन बता दो, मिडिल ऑर्डर, हाँ। टेल एंडर नहीं है ये। इरफान खान यादी टाइप जो है, इरफात मिनाज, जो भी नए बच्चे आ रहे हैं, वो सारे टेल एंडर है, 5 डाउन 6 डाउन वाले प्लेयर्स हैं। चाचू भी 5 6 डाउन प्लेयर है। हाँ, सलमान अली आगा के अलावा, साउथ शकील, आई एम टॉकिंग T20, सलमान भी अभी T20 में, बट बिसाइड सलमान अली आगा, हु इज योर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन? नो वन वांट्स टू प्ले दैट। सो हाँ। हारिस ने ये बात की थी एक पॉडकास्ट में कि एवरीवन वांट्स टू बी एन ओपनर, क्योंकि T20 में ओपनिंग करना बहुत आसान है। वो कहता है हम आराम शुरू भी कर सकते हो, आप यू टेक योर टाइम, फिर आप खेलते हो, सारा प्रेशर आप फेंक देते हो मिडिल और लोअर मिडिल पे। Actually, it goes deeper than that, because your whole selection criteria for domestic is based on how many runs you're scoring, not if you're an impact player, a Impact match winning नहीं है, player. सही है? अब the most likelihood you have in a T20 match to score more runs is if you can play more balls. अगर आप क्रीज पे खड़े हुए हो 15-16 ओवर, आपने 50-60 रन तो बना तो लेने बना ही हैं। लोगे, हाँ। मगर अगर आप 4-5-6 ओवर खेल रहे हो, आप 50-60 रन कैसे बना सकते हो? और एक्सपेक्टेशन भी होती है रन रेट की। तो जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है ना ऑन द ग्रास रूट लेवल, उसमें फ्लॉ है। इसलिए आपके सारे ओपनर्स ही निकलते हैं डोमेस्टिक से। ऑप्शन ही कोई और, अनलेस यू चेंज योर सिलेक्शन क्राइटेरिया कि यार ये आपके मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, आप इनको डेवलप करो एक अलग तरीके से। देखो, इंडियन स्क्वाड में सबसे जरूरी चीज है वर्सेटिलिटी। अगर आप रोहित शर्मा, कोहली, सबको देखो, they've all played each position in the middle order and opening. They've played all of them. They've been given a chance for all of them to showcase where they are a best natural fit for. हाँ, पाकिस्तान में कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। नहीं। पाकिस्तान का जो सिलेक्शन का हमारा वो था ना डिबैकल, वो हो गया खत्म। अक्कू भाई जब आ गए हमारे, ठीक है, अक्कू बॉल जो शुरू होने लगी ना, आके बॉल, आके बॉल नहीं, अक्कू बॉल, अक्कू बॉल, अक्कू बॉल जो हमारी शुरू होगी, इससे होने For लगा some है। reason मुझे लगा ये अकमल की बात कर मुझे रहे भी हैं। मैं नहीं, वो कंफ्यूज हो गया। वो अकमी बॉल होगी ना, फिर वो आ गया। ये अकमल भी बैठा हुआ है कहीं। यार भी कामिल भाई बैठे फिट हुए हुआ बैठे हुए कामिल बट ये भाई। जो T20 की आज स्क्वाड खेली थी हमारी, जो टीम खेली थी, ये मतलब मुझे तो अच्छी लग रही थी। जब मैंने लाइनअप paper? देखा था ऑन पेपर, मैंने कहा था सही है, मतलब चेंजेस नजर आए। साइम को बिठा दिए, बड़ी बात है, हम उस दिन ही बात कर रहे थे कि साइम को बैठना चाहिए। साइम को बिठा दिया किसी बंदे ने आके, यार न्याजी टीम में अभी भी रखा हुआ था एंड तक। फील्डिंग के लिए उसको शबाब की टू replacement बी करनी वेरी वेरी ऑनेस्ट विद यू, अगर आप ये मैच देखो, ये मैच आप हारे हो बॉलर्स की वजह से, क्योंकि आपने 94 खाया है। 7 ओवर 15 एंड ओवर पे आप आए थे जब आप अंदर घुसे थे। उसके बाद पहले 6 बैट्समैन 20 रन भी नहीं बना सके। 19 रन से पहले 6 के। जब हमें पता था हम हार गए, तब हमारे टेल एंडर्स ने आके आराम से मजे से खेला, और मजे से उन्होंने रन बना लिए। 64 रन वो बना के चले गए बेचारे। तो वो आप हमारी वही बात है, प्रेशर 15 एंड ओवर तो पाकिस्तान की कोई टीम नहीं कर सकती। नहीं। फखर जमान होता तो क्या पता एक अच्छा स्टार्ट मिल जाता आपको। उसके अलावा मेरा नहीं ख्याल पूरे पाकिस्तान के मुल्क के अंदर एक भी बंदा, अगर आप 15 एंड ओवर पे घुसोगे, तुम मैच बंद करोगे कि नहीं करोगे? यार मैं एक कंट्रोवर्शियल बात करने वाला हूँ। हाँ, सही है। और वो बात ये है कि आई डोंट थिंक इन अ T20 पाकिस्तान टीम नसीम शाह एंड हारिस रऊफ शुड बी प्लेइंग टुगेदर। सही है। इट्स अ वेरी कंट्रोवर्शियल थिंग टू से इन माय ओपिनियन। आई थिंक दे आर टू सिमिलर इन टर्म्स ऑफ देयर बॉलिंग स्टाइल्स, and I feel like in T20 again I keep saying versatility, and the only bowler who gave you that was Abbas Afridi, because he could bowl cutters, he could bowl slower ones, he was changing it up. सही है। आप जितने भी देख लो, बाकी जितने भी बॉलर थे, they were relying on their swing movement on Australian pitches, which the Australian team was prepared for. The reason the Pakistani batsmen weren't as successful, because yes, it was a bouncy pitch, तेज विकेट थी, but Aussies ने जो bowling कराई है, सिर्फ cutters करा रहे थे वो।
बैक ऑफ द लेंथ Walkers नहीं दे कटर्स रहे स्लोअर थे, हाँ। वंस, वो इट वाज डिफिकल्ट टू प्ले. अगर आपको पता है बॉल बैट पे आ रही है, आप यू नीड टू डेवलप दैट स्किल इन ऑर्डर टू. यार लेकिन जो हारिस रऊफ है उसकी तो स्लोअर बॉल सबसे इफेक्टिव बॉल है क्योंकि उसकी तेज होती है 150, उसकी स्लो होती है 130 132. तो वो तो फर्क है. उसका तो बड़ा डिफरेंस है. तो हारिस तो काफी इफेक्टिव होता है. लेकिन नसीम ने तो ओवरऑल आज बस गंदी बॉलिंग कराई है. उसने 2 ओवर में पता नहीं कितने 45 रन खाए हैं, क्या खाए अगर हैं. आप एक ही टाइप की बॉल कराओगे, यार पता है हमारे प्लेयर के साथ एक और भी थोड़ी, हालांकि टॉस हम जीते थे, उनको टॉस जीता था। हमने गीली बॉल पे आउटफील्ड से उनको, हाँ, गीली आउटफील्ड में डाला। इन्होंने जो बॉलिंग ली है, वो नसीम का आपको नजर आ रहा था कि बॉल फिसल भी रही है क्योंकि फुल टॉसेस करा रहा था. मैंने कभी नसीम को फुल टॉस कराते नहीं देखा और वो आज फुल टॉस से करा रहा था और फुल टॉस पे छक्के करा रहा था. गीली विकेट आपको पता है बॉल थोड़ी सी विकेट में रुकनी है. अगर आप तेज पे तेज कराते जाओगे, you're playing into the batsman's hands. हाँ That's simple as that. And सही है 7 ओवर का मैच है. It's not a big game. But you need to have firstly the cricketing द intellect क्रिकेटिंग to इंटेलेक्ट. be able to understand हाँ. the conditions. अगर आपने बॉलिंग ली एक वजह से ली, आपके पास एक गेम प्लान होना चाहिए था ना कि हाँ गीली विकेट है, बारिश, आउटफील्ड स्लो है, हमने आप पता है- इस टाइप की बॉलिंग कराओ. हमने- बॉल और गीली होती हमने जाएगी. पता और बॉलिंग pitch क्यों और- ली थी साके. हमने बॉलिंग इसलिए ली Yes, क्योंकि yes, ठीक है. क्योंकि हम पिछले 2 मैच बॉलिंग फर्स्ट पे जीतते हैं ना. वो ये इसलिए हमने कहा तीसरे में भी it बॉलिंग actually करेंगे. works for Pakistan because we are terrible with setting a target. हमें पता ही नहीं होता क्या करना है यार. ये 150 यार, वाली पिच है, देखो- 300 वाली है, हमें पता ही नहीं है. बट ये सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट ये जो आपने बात की, हमें पता ही नहीं है कि 150 की पिच है, 200 की हाँ. पिच है या 50 की पिच है. कौन बताने वाला है? नहीं, कौन बताएगा आपको? That's why we're very comfortable with इस, मतलब कि जब हम टारगेट चेस कर रहे होते हैं, we have a better chance. क्योंकि हमें नहीं पता होता कि क्या, अब फॉर एग्जांपल 150 300 तो बहुत एग्जैजरेटेड बात, लेकिन मोर अलोंग द लाइंस ऑफ 250 या 310 या 270 320, कौन क्या पिच है? व्हाट डू वी गो फॉर? वी डोंट नो. Isn't that what sets apart a world class cricketer to a good cricketer? 100%. You should be, as a team, you should have a game plan for every situation. अगर आपके पास गेम प्लान है नहीं है आपके पास गेम प्लान, तब भी ऑन द स्पॉट आपका कैप्टन, आपके सीनियर प्लेयर्स प्लस आपका कोच, यू शुड नो कि क्या चल रहा है. Adaptability. You have to. Adaptability. हाँ, अगर आप वर्ल्ड चैंपियन बनना चाह रहे हो, पर अगर आपके पास वो इंटेलेक्ट शुरू से है नहीं, तो आपको एक को सिखा भी नहीं सकता. अब नहीं. ये हमारे भाई है ज़हीम भाई, कहते हैं बाबर आजम वर्ल्ड क्लास प्लेयर है. सही है. अब वर्ल्ड क्लास, अगर आपके पास इतनी बेसिक क्रिकेट की नॉलेज नहीं है कि पिच की कंडीशंस क्या है, चेसिंग विकेट है, बॉलिंग फर्स्ट विकेट है, बैटिंग फर्स्ट विकेट है, और रन रेट को कैसे लेके चलना है टू काउंटर द अदर टीम, तो आप वर्ल्ड क्लास target कैसे हो सकते spicy हो? in here. मतलब ये इसका ओपिनियन है. ये मेरा opinion है. हर बंदा Start batting कोई भी कर इस सकता है. क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी पूरी दुनिया में हर बंदा कहता है कंडीशंस बाबर से बेहतर कोई रीड नहीं करता बैटिंग करते हुए. कोई बाबर से बेहतर नहीं. आपको घर बैठे बैठे अगर लग रहा है कि वो अच्छी नहीं करते, तो फिर है ना, आप एंजॉय करो अपनी जिंदगी ये सोच के. नहीं, मैं तो लेकिन आप, और फिर आप कहते हो वर्ल्ड क्लास नहीं है वो. कल किसी ने पूछा, ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स, ये तो अच्छे क्रिकेटर्स है ना, हमारे चलो गंदे हैं, ये तो अच्छे क्रिकेटर्स हैं, इनका तो दिमाग भी अच्छे, इनके तो हमेशा से ऑस्ट्रेलिया वेल प्रिपेयर्ड आती थी मैचेस में, इनकी तो स्ट्रैटेजीज भी अच्छी हैं. क्रिकेटिंग इंटेलेक्ट तुमने वर्ड यूज़ किया था, वो तो है इनमें. इन्होंने बोला एट दिस पॉइंट इन हिज करियर बाबर आजम पाकिस्तान के ऑल टाइम ग्रेट्स में था, और एक ने तो टॉप 3 में डाल दिया था अपने ऑल टाइम पाकिस्तानी प्लेयर्स में. देखा तो था फिर मैंने. हाँ, तो वही बात है ना कि आप फिर जब घर बैठ के कहते हो नहीं वर्ल्ड क्लास, तो फिर है ना, आपको नहीं लगता, आप एंजॉय करो अपनी जिंदगी. वर्ल्ड क्लास की बात आती है, आई कंसिडर वर्ल्ड क्लास एथलीट्स हु हैव अ ट्रॉफी कैबिनेट टू शो ऑफ. है उसके पास आईसीसी है, उसके पास आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है उसके पास. बाबर आजम के बाबर आजम के तो पास ली थी. है. नहीं, और- कप्तानी में नहीं and थी, he चलो was a- ठीक and है. he तो was a- फिर he तो was a- he was a- फिर तो इंजमाम भी कोई वर्ल्ड क्लास पे नहीं, उसकी कप्तानी में कोई आईसीसी ट्रॉफी नहीं, बाय द वे. यंगर प्लेयर Inzi, व्हेन ही केम. वर्ल्ड कप. नहीं नहीं, उसकी कैप्टन, एक सेकंड बात हुई है Captaincy, कैप्टन, अच्छा. बात हुई है Captaincy कैप्टनसी में. तू क्यों आंसर है? तूने Captaincy बोला छोड़ो. वही एक Captaincy सेकंड, में, एक सेकंड, captaincy तुमने छोड़ो. बोला कैप्टनसी में ट्रॉफी है, मैंने कहा इंजी के पास नहीं Captaincy है, भी तुमने छोड़ो. कहा वर्ल्ड कप, ये mic मैंने कहा से बाबर परे हो आजम गए. के पास, Captaincy भी छोड़ो. मैंने कहा Captaincy बाबर भी आजम के पास छोड़ो. चैंपियंस ट्रॉफी है. कैप्टनसी भी छोड़ो. हाँ चलो अब आओ बात कैप्टनसी पे. भी हाँ, छोड़ो. चलो अब आओ. कैप्टनसी भी छोड़ो. लेट्स कम चैंपियंस ट्रॉफी का है. हाँ है. है. क्या किया उसने चैंपियंस ट्रॉफी में? ब्रांड खोल के देखो उसकी अच्छी क्या खासी. he played decently well. He was not the main man in the team. चलो अब when the expectations and the pressure were low on him, yes, he You- performed. As soon as आपका pressure expectations बढ़ी बाबर से, he collapsed. Whether that was captaincy, whether that was personal Listen, form, you know, whether that I'll was give this to domestic. him. This No, point, no, I'll no, give it to him. You know why? क्योंकि जब से प्रेशर्स बाबर पे आए हैं, तब वो परफॉर्म. अब तुम मुझे एग्जांपल वो इंडिया वाले मैच की नहीं देना, उसके अलावा अगर तुम देखो, तो जब उस पर एक्सपेक्टेशन बढ़ी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी है, हाँ तो क्रंच सिचुएशंस में ठीक है. वो And- परफॉर्मेंस नहीं And किया आप हुआ. चैंपियंस ट्रॉफी की There बात you कर have रहे to give हो, और that आप point. इंडिया की मैच की बात है. हाँ. Those are the two matches I've watched live. So yeah, both the times we beaten India, I've watched them live.
उस मैच में बाबर आजम, आई एम सॉरी टू से, उसकी वो आई वाज इन द ग्राउंड, वो ऑरा ही नहीं थी बंदे की, वो ऑरा ही नहीं थी. हाँ, ही वाज प्लेइंग वेल, बट वो फर्स्टली इंडिया की चेस में रिजवान ने पूरी जो कैटलिस्ट था वो शाहीन के पहले ओपनिंग स्पेल की बॉलिंग थी, ठीक है, और रिजवान की अथॉरिटी थी. सही है. चैंपियंस ट्रॉफी में इट वाज मोहम्मद आमिर's bowling and Fakhar Zaman's batting, and Hafiz really carried. नहीं, I'm so sorry, एक सेकंड. Irrelevant bro, as your world class player. I feel like ये टॉपिक डाइवर्ट हो गया. तुमने बोला एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर की ट्रॉफी कैबिनेट थी, मैंने कहा उसकी है ट्रॉफी कैबिनेट में एक ट्रॉफी आईसीसी की. ठीक है, हाँ, पाकिस्तानी ग्रेड्स के पास एक भी नहीं है, बड़े बड़े. ठीक है, क्या आपके नेम योर ग्रेड्स, तुम लो जरा बताओ किस किस के पास है. वसीम वकार, इमरान, जितने भी आपके ग्रेड्स हैं सर, सईद अनवर, सबके पास हैं. किसके पास नहीं है? वकार के पास आईसीसी है. वकार 92 में स्क्वाड में था, खेला नहीं था, स्क्वाड में था. शोएब अख्तर के पास, वकार ऑस्ट्रेलिया गया था. वकार इंजर्ड था. शोएब अख्तर गया था उसकी जगह, आई थिंक. नहीं, 92 में तो नहीं गया था ना. नहीं, तो ऐसा करते हैं ना कि वकार को फिर ग्रेड से निकाल दिया ना, उठा के बाहर फेंक देते हैं. वो कौन कहता है ग्रेड? वकार ही उसको तो उठा के बाहर फेंक देना, क्या पता हो स्क्वाड में. बट चलो, द पॉइंट इज कि ये इस जैसे लोग जो है ना, ये वो लोग हैं जो अपने अच्छे प्लेयर्स को भी कहते हैं बुरे प्लेयर्स हैं, और फिर बता नहीं सकते उससे बेहतर कौन है. आप मुझे 4 मैच गिनवा दोगे जिसमें ये प्लेयर बाबर से बेहतर खेला है, बट उसके अलावा बाबर से बेहतर नहीं खेला. बाबर एक सेकंड ग्रेट है. नहीं, एक सेकंड मैं बात करूँ ना. फिर जब बाबर ने परफॉर्म किया, यार एक मुझे टीम बताओ इस दुनिया की हिस्ट्री में जिसका एक प्लेयर चलता है, सिर्फ वो टीम जितवाता रहता है, सिर्फ बाकी 11 फेल होंगे. 300 चेज करें, बाबर ने अगर 300 नहीं बनाया, पाकिस्तान हारेगा, बाबर की वजह से हारा है. तो मुझे एक टीम बताओ इस दुनिया की जो सिर्फ एक प्लेयर अच्छा खेलता है, बाकी नहीं अच्छा खेले, टीम जीतती रहेगी. मसला है पाकिस्तान क्रिकेट का ये, आपने एक बंदे को इतना पेडिस्टल पे चढ़ा दिया, उसको आपने ओपनिंग करा के उसको चांसेस दे कि उसको वो बंदे की, मतलब इफ यू कांट, एवरीथिंग वाज गोइंग फॉर हिम. सही है, हर चीज जो किया उसने पिछले 5-6 साल में, कप्तानी भी ली है, ओपनिंग भी की है, हर सिचुएशन में बाप बनने के लिए उसने अपने आप को डाला है वहां. सही है, 2-3 दफा बन गया था वो, पर बाकी जो 15-20 दफा जो नाक कटवाई उसका क्या? कौन सी नाक कटवाई है? कौन सी नाक? सब कटवाते ना, वो तो नहीं कटवाता ना. उस टीम उसने बनाई है, अगर उसके तो बंदे खेल रहे हैं. नहीं, उसने टीम यूज कैप्टन फॉर 5-6 इयर्स, बंदे उसने चूज किए सारी उसकी. उसी टीम के साथ आप सेमीफाइनल में गए, ऑस्ट्रेलिया से एक बंदे ने मार खाई ना, वो आपका ग्रेट बॉलर था. शाहीन अफरीदी जब पिटा था सेमीफाइनल में, वो आप ये नहीं कह सकते कि जी फजूल बॉलर खिला दिया, तो वो मैच जीता हुआ था. अगर वो आप मैच शुरू से एंड तक देखो, आप मुझे बताओ शाहीन के ओवर से पहले हम वो मैच हारे थे? सिर्फ मुझे बता देना. आप लोग रेडी बैठे थे कि भाई तैयारियां शुरू करो, फाइनल है 2021 में. वो बाबर पे बात आ गई पूरी, जी आपकी टीम फजूल थी. कैसे फजूल थी? वो एक हार्ड लक होगी. हमारा एक ग्रेट बॉलर पिटा, एक सेकंड ना, हमारा एक ग्रेट बॉलर पिटा सेमीफाइनल में, उसको 3 छक्के ऑन द ट्रॉट पड़े, टेल एंडर उनके बैट्समैन से, उनकी विकेट भी सारी खत्म थी. कैच भी ड्रॉप हुआ, कैच ड्रॉप की तो उसने विकेट ले ली थी. बाद कैच ड्रॉप हुआ, सब कुछ हुआ. ठीक है, वो टीम सेमीफाइनल में बाहर हुई, बाबर आजम फजूल. ठीक है, फिर आपके लिए फाइनल, वो अगले वर्ल्ड कप वो अनफेयर बात है. वो क्वालिफिकेशन जरा अनफेयर है. मैं आई फाइनल वाली क्वालिफिकेशन अनफेयर है. आई गिव 21 टू बाबर आजम कि मतलब हाँ, फिर दिस वाज ग्रेट, इट वाज जस्ट हार्ड लक, टीम ने, इट हैपेंस. ठीक है, मतलब होना नहीं चाहिए, लेकिन कंडीशन आपके दुबई, बट 22 इज अ लिटिल, क्योंकि you were pretty much out of the tournament, like when we were discussing in the group chats as well, we were gone. एकदम कुदरत का निजाम था. हाँ, कुदरत का निजाम था. और हम अच्छा, एक पहुंचे. सेकंड, कुदरत का निजाम. इसका तो 92 में भी आप बाहर, तो बारिश में होती तो पाकिस्तान बाहर था. लेकिन जीत गए ना, जीते ना, डिफरेंस नहीं वही बात है ना. हमने फिर हराया न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल में, और फिर हम गए फाइनल में और जीत गए. न्यूजीलैंड को हराया था हमने. हाँ, न्यूजीलैंड नहीं सेमी 92 में नहीं, अभी 2022 में न्यूजीलैंड था, साउथ अफ्रीका था सेमीफाइनल में. साउथ अफ्रीका था, साउथ अफ्रीका को ठोका हमने. नहीं, साउथ अफ्रीका तो हार गया था ना नीदरलैंड से. न्यूजीलैंड ही था सेमीफाइनल में, न्यूजीलैंड को हराया, हम गए फाइनल में. यार वो जो टीम इंग्लैंड की आई थी ना, आई एम सॉरी टू से, बट वो एक ऐसी टीम आई थी जो नहीं हार सकती थी उस वर्ल्ड कप में. वो आपके सामने था, बटलर, और उसको भी हमने फंसा दिया था. वो भी अगर शाहीन इंजर ना होता मैच के बीच में, इफ्ती के ओवर ना होते, कुछ भी हो सकता था. 2 छक्के इफ्ती को ऑन द ट्रॉट पड़ गए थे उस ओवर में. ये हमें जो ऑन द ट्रॉट आखिरी 3 ओवर में छक्के पड़ते हैं ना, ये इट कम्स बैक टू अ क्रिकेटिंग मेंटालिटी. हम क्रंच सिचुएशन में बंदा हमारा एकदम ऐसे क्रम्बल होता है, सब ये तो ऊपर से नीचे तक एक बंदा है, ये ऊपर से चेयरमैन भी क्रम्बल हो जाता है प्रेशर में. That's also where the conversation started. So we were talking about cricketing IQ. Cricketing, and how Aussies are superior cricketing IQ. You brought up a point. सही है, where if the Aussies are so superior कि इनके साथ क्या हुआ है अभी. I disagree with that. वो वर्ल्ड कप विनर्स हैं ब्रो आपके.
कौन से मैंने कब Aussies, बोला ये? अभी आपने ये आपको तो conversation रिकॉर्ड शुरू हो की रहा है हाँ। ये आपको तो रिकॉर्ड हो रहा है इसमें आप कुछ बोलोगे और वो अगर वो ही ना गलत बयानी कोई गलत बयानी नहीं, कौन सी शुरू ही Sir, होती क्रिकेट the इंटेलेक्ट the से। point here is कि अगर हम बाबर आजम की बात भी करें, he's a great player, सही है, world class and everything, but I think I don't think cricket IQ वाली बात He पे doesn't have it. we can वो have किसी के पास we नहीं है have हमारी टीम हाँ में। वही मैं कह रहा हूँ, इंजमाम के पास he's- भी नहीं थी। he's not above anyone इस सेंस में, हाँ। इस सेंस में he's not above anyone। और उसके अलावा me personally as well, जो हमारी डिस्कशन काफ़ी बार पॉडकास्ट पे भी हुई है कि बाबर आजम he has great skill, world class, I believe he's one of the best in the world and also Pakistan में but Batsman, yes. yes, batsman, Player? yeah Batsman, yes. batsman yes, and then जो मेरे लिए उसके नेगेटिव्स हैं या जहाँ पे ही लैक्स, वो मैंने पहले ही तुम्हें बताया हुआ है, और सेम पॉइंट जो तुमने कही है कि इट्स कि क्रंच सिचुएशन में क्या है, या ही डजंट हैव दैट इफेक्ट। जब एक विराट कोहली फॉर एग्जांपल क्रीज पे आता है ना, तो सारी टीम की जरा हुई भी होती है कि ओह, एक फियर फैक्टर है। क्योंकि ही कैन जस्ट टेक अवे द मैच। बाबर आजम डजंट टेक अवे द मैच, बिल्कुल लाइक लूजिंग से आपको विनिंग नहीं देते। और कोहली का बड़े अच्छे एग्जांपल दिया है कि इंडिया पाकिस्तान जो सेमीफाइनल था, कौन सा मैच था जो नहीं ग्रुप स्टेज ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ था, मेलबर्न वाला वाला 48 ऑफ 18 जो चाहिए थे। हाँ यस, सही है, 48 ऑफ 18 हारिस के ओवर से पहले 48 ऑफ 18 चाहिए थे। हाँ सही है, Kohli is a type of player. Yeah, hats off to Virat Kohli, to be honest. He is a type of player who can adapt to any situation. He reads the game so well. He was not, if you saw him and Pandya, they were not flustered at 48 of 18. हमने देखा 95-7 overs and 94-7 overs में हाथ पैर फूल गए। 48 of 18, what 18-16 runs and over is a big deal in a big game. It's Pakistan, in a India. big game. ये point And also, एक second, and to add to that, because he does something like this, And with right? the ease. अगले मैच में आप अगर ऑपोजिशन में हो और आप सेम सिचुएशन में हो, तो आपको फिर भी टेंशन होगी, टेंशन होती है, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन विद बाबर आजम यू वोंट हैव दैट। सिमिलरली विराट डन द सेम थिंग, नॉट द सेम थिंग, लेकिन मतलब सिंगल हैंडेडली जब वो 2000 आई थिंक 13 या 14 में एशिया कप था, जब उसने 180 बनाया था, तो व्हेन ही डज थिंग्स लाइक दैट, the opposition will always be scared of, anything can happen. With Babar Azam it's a little different. वो फेयर फैक्टर अगली टीम में नहीं you होता। have to realize कि आप एक बंदा जो अपनी 400 500 600 क्रिकेट मैच खेला हुआ है, उसको आप कंपेयर करो एक बंदे से जो उससे 7 years जूनियर है, ठीक है? नहीं मेरी बात सुनो, आप एशिया कप वाली वो जो बात है, अगर हम 2014 वाली करें तो उस वक्त विराट वाज वेरी न्यू, बट एट दैट टाइम यू आल्सो न्यू कि यार ये बाबर लड़का की भी- ऐसी चीज कर सकता है। कर सकता है। देखो बाबर आजम की भी इनिंग्स हैं जो काफी अच्छी हैं। तुम्हारी एक इंटरप्रिटेशन, तुम लोग ने जो तुम बैठे हुए हो दोनों बाबर आजम की बुराइयां करने, मैं बुराइयां मैं- नहीं, 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 तुम मैं- तो बुराइयां कर रहे हो। मैं तुम्हें एक बता second। रहा हूँ, नहीं तुम लोग मेरी बात ही नहीं सुनते। मैं मेरे बात लिए एक कर बहुत रहा ऊपर है हूँ, बाबर आजम, मैं एक लेकिन बात जहाँ कर पे रहा उसको हूँ। इम्प्रूव करना है, मैं एक ये बात कर रहा हूँ, हूँ। तुम लोग वही बातें करते हो जो हमारे मीडिया के नेगेटिव नैरेटिव्स हैं बाबर के खिलाफ। मैं आपको इनिंग्स निकाल के दिखाऊंगा। धन्यवाद। नहीं होते मैं बाबर के आपको- बारे में। मैं बंदा आपको- player, देखो बैट्समैन ही इज ब्रदर लेट मी स्पीक ना, मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा। एंड अप टू द पॉइंट बाबर इज प्लेड राइट नाउ, मैं आपको विराट का भी करियर निकाल के दिखाऊंगा। फिर आप मुझे आके बताना कि भाई विराट और बाबर का कोई कंपैरिजन ही नहीं है, ठीक है? आप एक रीसेंट इनिंग्स उसकी, बाबर को 36 तक तो खेलें, तो फिर देखो तो सही वो क्या करता है क्या नहीं करता। आप मेरी To बात play समझ devil's रहे हो? advocate over You here, अगर cannot हम इतनी- extrapolate. For me, अगर- I am not talking about stats. एक second, I don't care about the stats. Wait, I'm wait. talking You about, don't know- I'm talking about match winners. Kohli is a match winner. Babar is not. Babar It's Azam as is simple as your only match winner, is what I'm saying. But with that sentence, Only the Fakhar sta- Nawaz no, was a no, match winner? नहीं, एक second, the Wait, sta- Babar Azam is your only match winner, मैं अभी बता रहा हूँ। the statement you just gave Yeah. कि was, अब मैं भूल गया हूँ यार, तुम लोग चीखे इतनी मार रहे हो यार, जो तुमने बात की थी ना, उससे हाँ। बेसिकली इंप्रेशन ये आ रहा है कि यही है हमारे पास, हाँ, अब exactly. अब क्या करें। अब इस क्या करें? लेवल का ऐसे वाली कोई नहीं बात हमारे पास, मैं बोल रहा हूँ, यार, ये मैं आपको बोल रहा हूँ। level ये को पहले deny पहले नहीं जो तुम्हारी वो स्टैट्स वाली बात, और अगर हम कंपेयर करें और वी गो डीपर इनटू द स्टैट्स अबाउट Yeah. व्हेन यू बेटर, इफ वी स्टार्ट गोइंग डीपर इनटू स्टैट्स, देन वी आल्सो हैव टू लुक एट व्हाट क्वालिटी sides was he playing He has against. played against very Yeah. good quality We sides. say Australia this and that, but if I we will start show you the looking teams. deeper into the teams, I will show you the we'll other have- players' teams जिनके साथ we हमने मारी will हैं। find things. We will find- I Yeah, have we a- will find things. I have. ब्रदर आई विल शो यू अदर जो उनकी सेंचुरी है बाकी वो मैं आपको अगली टीमों के खिलाफ दिखा दूंगा। विराट और सबकी चलो आप बाबर आजम को मुझे किसी ने बोला बाबर आजम की जी सारी सेंचुरी, रोहित शर्मा से मैं आपको उसकी टेस्ट के स्टैटिस्टिक्स दिखा के बेहतर प्रूव कर दूंगा। आप बात नहीं समझ रहे कि आपके पास एक बहुत अच्छा Brother, player data है। is the science. Science is the man. ब्रदर एक टीम मैं बिलीव नहीं एक करता। टीम होती है जिसके सारे प्लेयर अच्छे होते हैं, ठीक है? उसमें जब उनके बेस्ट प्लेयर के स्टैट्स अच्छे होते हैं ना,
तो फिर टीम भी जीत रही होती क्योंकि बाकी भी अच्छा खेल रहे होते हैं। आपके पास एक प्लेयर अच्छा खेलता है, उसके अलावा कोई सही नहीं चल रहा एक होता। प्लेयर जो वो ठीक एक है? प्लेयर की आप बात कर रहे हो वो हाँ। पिछले 6 साल से पीसीबी का चेयरमैन बना हुआ है खुद ही। नहीं वो चेयरमैन ही बना अच्छा हुआ। यार चीफ हमने सेलेक्टर 40 बना मिनट हुआ लगा है, दिए बना बाबर हुआ है, आजम पर। तुम तो मुझे मैं इतना टाइम लगाना नहीं चाह रहा था तुम बाबर मुझे आजम में। एक पॉइंट दिखाओ जहाँ पे वो ये तो चेयरमैन इतना था। टाइम लगाना नहीं चेयरमैन था वो बाबर दिखाओ। में। लगाना नहीं चाह रहा था गलत बाबर जेब में हाथ लगा बाबर दिया। ग्रेट है भाई, बाबर तुम- तुम ग्रेट हो। तुम बस, मुझे एक आगे जगह बढ़ो, बता आगे दो जहाँ पे बाबर चेयरमैन था, मुझे भी बताओ, खोल के दिखाओ मुझे, कहाँ चेयरमैन था पीसीबी का? चीफ सेलेक्टेड ये चेयरमैन यू नो दिस, ये नहीं कहाँ था, दिखाओ तो सही। बाबर ये रमीज राजा का जो स्टेप सन जो है या जो भी मतलब औलाद है वो बाबर हसन आजम की और अली। कौन वो है? तो रमीज हसन राजा, अली। उसका जो भी रिश्ता था। फ्लैट ट्रैक विकेट जो बनाया था किसके लिए वो तो बनाया उसका था रमीज रिश्ता- राजा? जो आकिब भाई ने आके बोला है कि वो पिछले 6 वो साल से तो- फ्लैट ट्रैक विकेट बनी, वो किसके लिए बनी थी? बाबर इसके भाई लिए की बनी स्टैट थी। पैडिंग के लिए बनी थी। वो और इसलिए किसके लिए बनी थी क्योंकि बाकी प्लेयर हमारे खेल नहीं यार सकते, एक बैटिंग सेकंड कर कभी नहीं लाई देखो, नहीं सकते। किसी मैं आप सारे दोनों को रिमाइंड कर दूं, ये जियो का कैप्टन हाँ, टॉक नहीं चल रहा है, ठीक है? एक बंदा नहीं बात नहीं करे नहीं, एक और ये भाई आए थे, इनको था कि मुझे कैमरा टाइम मिल रहा है, मैं बाबर की आप जल्दी से जरा बुराई टाइम कर देखो, लूं। आप जरा टाइम मैं देखो। इनसे पूछ रहा हूँ कि ही कैन नॉट बैक एनी ऑफ हिज क्लेम्स जो बाबर के खिलाफ करता है, और इट दिस इज एक्चुअली अ वेरी बैड। मैं उस दिन भी ये बात करता कि ये जो हमारे पाकिस्तानी सारे हैं, इट इज वेरी बैड ऑफ देम टू बैड माउथ देयर हीरो, स्पेशली जब आपको पता है कि किसी ये उस पे जाएगा, क्योंकि यही हमारा मीडिया कर रहा है, यही हमारे एक्स क्रिकेटर्स कर रहे हैं। आप आउट ऑफ द वे जाते हो, कुछ आपके जो है ना वो चेरी पिक्ड इंसिडेंट्स है जो आप निकाल के गए, तो ये देखो हमारा बाबर आजम तो फजूल है, इसकी दुनिया क्यों तारीफ कर रहा है, ये क्या बात है? दुनिया ये मेरा तारीफ की पॉइंट है। बात नहीं है। क्यों ये व्हाई इज दिस अ प्रॉब्लम कि पीपल आर सेइंग ही इज गुड? Let me आप simplify. व्हाई आर यू गोइंग आउट ऑफ योर वे वेट, चेरी पिक्ड इंसिडेंट्स निकाल के जस्ट टू प्रूव कि भाई ये प्लेयर तो अच्छा ही नहीं है? नहीं, तुम एक सेकंड, नहीं बिफोर यू आंसर, तुम ठीक कह रहे हो, और जो तुम कह रहे हो तुम भी ठीक कह रहे हो। आई एम डन विद बाबर आजम, 40 मिनट्स हो गए Yeah, हमें, सही कह रहे ठीक हो. है? Let me simplify on one thing is I'm trying to take the expectations a little bit off his shoulders because everyone's putting him on too much of a pedestal. You say that, you ये start उसको with आप that. इतना पेस पे चढ़ा दिया कि उससे परफॉर्म ही नहीं हो रहा लड़के से यार. उस पे प्रेशर होता रहो, कप्तानी हटाओ, उसको रिलैक्स करो. उस पे प्रेशर, एक सेकंड तुम्हारी बात Put a होगी chip ना, And on we his shoulder, continue. bro. उस This is a पे- chip on his shoulder. He should come out उस पे stronger, bro. प्रेशर आया इधर से था जब आप एक चीज हारे, आपने कहा ये तो बाबर आजम की गलती है, और वो ये कप्तान था, कप्तान की गलती होती है, किसकी गलती है? एंड क्यों देन कप्तानी दिस कर रहे हो? नैरेटिव स्टार्टेड, चलो आगे बढ़ो यार, एंड देन let's दिस change the नैरेटिव topic. स्टार्टेड, Change और the ये वो पॉइंट है कि तुम्हारे जैसे लोग अब ये नैरेटिव बहुत ज्यादा फ्यूल करी जा रहे हैं। ऑफ कैमरा इस बंदे ने मुझे कल बोला बाबर आजम तो बेहतर बैट्समैन नहीं हमारा कोई, मुझे मानता हूँ, बैट्समैन, तो वही बात हो रही है ना। प्लेयर नहीं, वर्ल्ड क्लास प्लेयर की बात हुई, तो वर्ल्ड क्लास बैट्समैन और प्लेयर, ओवरऑल प्लेयर, ही इज नॉट वर्ल्ड क्लास. चलो मैं उससे बोलूंगा कि यार तू जरा बॉलिंग करानी शुरू कर नहीं, प्लीज, बोलने ये की बंदा बात ही तुझे नहीं है, प्लेयर बोलने नहीं की मान बात ही नहीं रहा। है. पाकिस्तान की हिस्ट्री में ही कुड बी टॉप 3 बेस्ट बैट्समैन, बट इफ यू टॉक अबाउट प्लेयर्स, ही इज नॉट इवन टॉप 5. He's not even चलो. top 8 players. चलो He's got zero versatility, Fair enough. zero adaptability. Heavy but he's a reels great आएंगे. player, but he's a great batsman. इस ये जो आपके पिछले 15 साल है ना क्रिकेट टीम के, इसमें कोई आपका वर्ल्ड क्लास प्लेयर नहीं है इस लॉजिक में। हाँ नहीं मैं ठीक है, फेयर इनफ, हाँ 2010, हाँ ठीक है, Fair. बट ठीक है, बात हो गया, ये हमारा कंक्लूजन है, वो प्लेयर नहीं है बट वो बैट्समैन है टॉप, हाँ, ठीक है, है। आगे बढ़ो। ठीक है, ओके। तो इस बहुत हीटेड टॉपिक से, Feisty topic को ये भी- हीटेड टॉपिक में मसाज चाहिए यार। अब तो हमारा वो रह गया जो हमने एक बात करनी जो हाँ, करनी ही थी। हीटेड टॉपिक के बाद एक और जरा मेलो टॉपिक पे आते हैं। यार इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा है यार, क्या सीन है, क्यों नहीं आ रहा? यार उनने कोई वजह नहीं दी पाई ऑफिशियली अभी तक, Officially कोई वजह नहीं दी उन्होंने है, अभी हाँ। तक। वैसे अभी जो हम हारे हैं ना ऑस्ट्रेलिया से, शायद उनका स्टांस अब बदल जाए, क्योंकि जहीम भाई ने पिछले पॉडकास्ट में बोला था वो डर गए हैं कि पाकिस्तान टीम ज़हीम भाई उनको गाड़ लेगी, ये कर दी, लाहौर उतरेंगे और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। I- अब मुझे लग रहा है वापस वो जो नैरेटिव है वो चेंज हो I- जाएगा। नहीं यार, आज I- वाला मैच तो आई डोंट थिंक इट्स इवन I really hope उनका नैरेटिव ये मैच देख के चेंज हो जाए, इंशाल्लाह, एंड आई रियली होप कि उनकी क्रिकेटिंग इंटेलेक्ट नहीं ओवरऑल इंटेलेक्ट नीचे, क्योंकि ये T20 हमारे, अगर वो इसके बहाने सहारे पे आ गए ना लाहौर में खेलने, तो वही होगा, क्या होगा? कोहली का बाजू गया, अश्विन की टांग गई, रोहित शर्मा गार्डन में फिर रहा होगा। सो व्हाट्स द लेटेस्ट कि उन्होंने कहा, उन्होंने आईसीसी को इन्फॉर्म किया, बीसीसीआई ने आईसीसी को इन्फॉर्म किया कि हम आ नहीं सक रहे हैं ब्रो, क्या सीन है? आईसीसी ने Move करो। पीसीबी को वो होता है ना फॉरवर्ड बटन ईमेल हाँ, पे, forward फॉरवर्ड कर दिया। FYI FYI, India not coming. नॉट कमिंग। आपने आई थिंक आईसीसी से वापस कहा है कि उनसे पूछो, वो तो नहीं जब लड़ाई हुई भी होती है आप बोलते हो कि यार मीडिएटर तुम बैठे, तुम यहाँ बैठे हो, मैं इससे मैंने बात करनी, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि यार इसको बता दो, इसको वो बताओ। हो रहा है बेसिकली। डायरेक्ट कोई फेस टू फेस कोई अच्छा, interaction द लेटेस्ट रिपोर्ट आई सॉ इज के इंडिया इज वर्किंग, बीसीसीआई रादर इज वर्किंग ऑन hybrid. not hybrid. If Pakistan does not
agree to a hybrid model, they'll shift the whole thing to South Africa. हाँ So that's what I've heard latest. ये जो था हाँ ये उन्होंने क्योंकि एक बजट भी बनाया था इसके लिए एक अलग से कि अगर वर्स्ट केस सिनेरियो ये होता है तो हम साउथ अफ्रीका मूव कर देंगे बट आई थिंक पीसीबी के पास जो उनकी सबसे इस वक्त मुझे जो लगता है उनको आर्गुमेंट प्रेजेंट करनी चाहिए वो ये है कि इंडिया नहीं आ रहा उनको जो भी मसला है हम तो चाहते हैं वो आए बट अगर वो नहीं आ रहा तो देयर लॉस मतलब we're sorry to hear that लेकिन अगर अब वो नहीं आ रहा तो ठीक है फिर वो नहीं आ आगे बढ़ो रहा यार, क्योंकि आपकी क्रिकेट की हिस्ट्री में वो ज़का अशरफ एरा को साइड पे कर दो अगर वो भी एशिया कप था बाय द वे आईसीसी का कोई प्रेसिडेंट है ही नहीं कोई हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट नहीं है कि अगर एक टीम नहीं आई तो उन्होंने उसकी वजह से टीम उन्होंने कहा कि मैच कहीं और करा देते हैं 2003 के वर्ल्ड कप में मेरे ख्याल में हुआ था जब इंग्लैंड वाज नॉट विलिंग टू गो टू जिम्बाब्वे and Australia wasn't willing to do the same. I think it was something. ऑस्ट्रेलिया केन्या नहीं जाना चाह रहा था या न्यूजीलैंड केन्या नहीं जाना चाह रहा था. वो मैच forfeit था. The other team got the points. Yeah. So there's precedent for that. उससे पहले भी है. For another team to replace India to play the role. I think Sri Lanka or some team. Sri Lanka, if that happens, then Sri Lanka is going to come. Hopefully. But the thing is, not hopefully. I'm hoping India. I'm hoping India comes as well. हाँ, for sure. Best case scenario है इंडिया आ जाएगा. क्योंकि हम सब चाहते हैं इंडिया आए वो हमारी जिद नहीं है कि इंडिया नहीं आएगा और हम कहीं और उनके बगैर करा देंगे नहीं हम चाहते हैं वो आए स्पोर्ट डैमेज हो रहा है क्रिकेट डैमेज हो रहा है इंडिया पाकिस्तान के मैच के बगैर कोई टूर्नामेंट ऐसी दुनिया में क्रिकेट कहीं नहीं चलता नहीं है और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कहा है कि आपने खेलना ही नहीं है इंडिया के साथ कहीं भी नहीं खेलना कोई भी टूर्नामेंट नहीं कोई भी स्पोर्ट नहीं अगर ये है तो ये है फिर देखो तो What a loss to it's a loss to the sport. देखो 1996 में जो वर्ल्ड कप हुआ था ना वो 3 डिफरेंट कंट्रीज में हो रहा था ना श्रीलंका इंडिया और पाकिस्तान में हो रहा था ऑस्ट्रेलिया ने जब बोला कि हम नहीं श्रीलंका आके खेलेंगे तो उन्होंने ये नहीं कहा चलें आपका मैच हम पाकिस्तान में करा देते हैं फिर उन्होंने कहा आपका मैच फॉरफिट है अगर आप नहीं आना चाहते फॉर व्हाटएवर रीजन तो आपका मैच फॉरफिट है नहीं बट मसला ये आप भूल रहे हो जय शाह जो है वो टेक्निकली डैडी है एंड देन वही ना कि आईसीसी का रेवेन्यू आईसीसी का बाप तो बीसीसीआई है तो असल में मेरे ख्याल में ज़्यादा क्वेश्चन ये है कि आईसीसी का रेवेन्यू इतना बीसीसीआई से जाता है नॉट सो मच कि इस इवेंट को कितना लॉस होना है क्योंकि अगर इस इवेंट को लेट्स से 100 करोड़ का लॉस होना है फॉर एग्जांपल इंडिया अगर नहीं खेलता तो अगर पाकिस्तान ना खेले तो ये 50 करोड़ का तो तब भी नुकसान होना है ठीक है और ये इम्पैक्ट यही 2 सबसे बड़े प्लेयर हैं जो सबसे ज़्यादा आई बॉल्स लेकर आते हैं तो इधर और में नुकसान तो होगा आईसीसी का बट आई थिंक दैट्स नॉट द मेन कंसर्न फॉर आईसीसी द मेन कंसर्न इज़ द टूर्नामेंट्स द टाइम टू कम क्योंकि रेवेन्यू सारा बीसीसीआई से 80% आ रहा है आपका तो ये इशू बनेगा सारा तो देखते हैं यार हमारे क्या कहते हैं मोहसिन नकवी साहब द ग्रेट यार मोहसिन नकवी साहब शायद अपनी को मुझे नहीं पता पाकिस्तान की हिस्ट्री में शायद किसी प्राइम मिनिस्टर का नाम इतना ना जाए अगर जितना मोहसिन नकवी का चला जाएगा अगर उन्होंने ये चीज़ अच्छी तरह हैंडल कर ली अगर इंडिया आ गई तब भी जाएगा बी अगर इंडिया ना आई और टूर्नामेंट फिर भी पाकिस्तान में हुआ तो ये दोनों जो है ना हमारी बहुत नेक्स्ट लेवल विन्स होंगी आई थिंक 47 के बाद बड़ा एक इवेंट है ये इतना ही मैं बोलूँगा और अगर आ गई तो फिर कायदे आज़म के बाद मोहसिन नकवी का ही एहसान है नहीं यार इंडिया आई होप आ जाए बहुत मज़ा आएगा अगर इंडिया आ गया नहीं जिस टाइप की पिक्चर तो तुमने पेंट की है ना वो तो बहुत ही अच्छा लगेगा सबको हाँ नहीं बहुत मज़ा आएगा और अगर आ गई हम वही बात है जाना है अगर आ गई हम तीनों ने साथ जाना है नहीं लाहौर भाई मुझे जंजीर बांधी मैं ग्राउंड में ना उतर जाऊँ वो 11 के साथ मैं भी 12वां दरिंदा ना उतर जाऊँ ग्राउंड में ठीक है इसको कोई बंद करे भाई इसको 6-8 दिन के दाखला करो इसका ये बंदा नहीं इंडिया आ गया क्योंकि क्राउड बहुत प्यार देगा उन्हें ओ रोहित भाई क्राउड ने बहुत प्यार देना है लेकिन बाबर को भी प्यार देना है क्राउड ने नहीं क्राउड सबको प्यार देना है रोहित भी है कोहली भी बाबर भी सबको व्हाट आई एम सेइंग इज कि वो होता है ना जैसे एजबैस्टन इंग्लैंड में एजबैस्टन कोई टीम खेलने आती है ना इंग्लैंड का फोर्ट्रेस है अग्रेसिव है फैन तालियां भी बाबर ने अच्छे रन बनाए रिजवान ने अच्छे रन बनाए खड़े होकर तालियां बजाते हैं बट उसके अलावा पूरा टाइम रुलाते हैं आपको उसको छोड़ो प्लेयर्स को छोड़ो क्राउड में एक बंदे ने चीनोस पहनी हुई थी पूरा क्राउड उसकी तरफ पॉइंट करके चीनोस ये हमारा क्राउड ऐसे नहीं है कर रहा था हमारे बेचारा क्राउड हमारे जो लौंडे हैं ना वो जाते हैं करीब वो फेंस के वहाँ जो फील्डर खड़ा होता है उसकी
लेते हैं बस। कराची में अलग सीन आता ही नहीं है, आता ही नहीं, कोई आता ही नहीं, खाली ग्राउंड। उधर ये टीवी मसला पे है, देखेंगे। उधर ये मसला यार है। एक्चुअली पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला ग्राउंड की इतनी ख्वारी करती है अंदर घुसने के लिए कि आप आ नहीं सकते। इवन मी, आई वुड लव टू गो वॉच एवरी मैच इन कराची, बट इट टेक्स एन आवर एंड अ हाफ जस्ट टू गेट इन। आपको ये नहीं पता कौन से गेट सेंटर करना है, आपको ये नहीं पता ये टिकट आपका कौन सी इंक्लोजर में इशू हुआ है। इट्स मैडनेस। सो आई अर्ज पीसीबी कि यार आप इतना बड़ा टूर्नामेंट रख रहे हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। हाँ, आपके पास 500 बंदा तो केटर करने के लिए है, बट एक काम का बंदा नहीं है। ये लोग गेट्स बंद कर देते हैं भाई। जब मैं पीएसएल फाइनल देखने गया था, हाँ, गेट बंद कर दिया था। आई वाज इन वन ऑफ द बॉक्सेस, बट आई कुड इवन गेट इन टू द मेन स्टेडियम फॉर एन आवर। आप यहाँ से वहाँ भाग रहे हो भाई, अंदर कर दे, कोई तो अंदर कर दे यार। अंदर ही नहीं हो रहे थे हम। बड़ा मजाक लगाया हुआ है। हम यूज्ड टू नहीं है ना, यूज्ड टू नहीं है, बहुत Crowd- टाइम हो crowd गया used to हाँ। नहीं है। सोचो बहुत time इंडिया हो की गया। टीम है, टॉस के बाद 9 प्लेयर टीम है, 2 प्लेयर बाहर सिक्योरिटी पे रोके हुए हैं, वो सिगरेट उनको नहीं अंदर लाने गेट दे खटखट आ रहे हैं वो भाई। सिगरेट अंदर, भाई इसलिए हमें- माद वसीम को कभी लाहौर में नहीं खिलाते, वो सिगरेट उसको नहीं अंदर लाने देते कहने वाला था वो भाई। कहता मैं आऊंगा ही नहीं। ये बात भाई को टीम में यार अच्छा, ये दिस इज एक्चुअली अ गुड वन। आखिरी कुछ टाइम में ये इमाद वसीम, आमिर, where they at? Where they are, bro? Where's where they at? सेंट्रल कहाँ गए? कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, Central contract. देखिए T20 उसमें भी टीम ही नहीं है ना। यार सेंट्रल देखो, कॉन्ट्रैक्ट चलो छुट्टी हो गई। Interestingly, मोहम्मद आमिर साहब ने तो अपना YouTube चैनल बना दिया है, and he is only praising the Pakistan national team right now. अच्छा Only praising कि रिजवान की कप्तानी कुछ और है, आपने क्या विक्ट्री जीती है, ये वो। तो I think he's trying to claw his way back in, and I feel like he would really disagree with this, but I think Amir in a T20 squad he's a deserves to be there हाँ, he's a because decent again, bowler of variation. हाँ. Yeah, you need bowlers who are versatile to play in different conditions. ब्रदर, लेकिन वही बात आई थिंक skills there, we let's not say skills not there. Politics Brother, aside, I- politics but aside. I the want toxicity. him in the team. अच्छा, Amir, okay, I cool. want I really Amir in want the him. team. I think हाँ. he's great. T20 हाँ, T20, only yeah, T20, great bowler, great skill set, pace सही है, no problem नहीं है इतनी क्योंकि उसके पास control etc. लेकिन would you want a toxic person in the team? But who is not toxic, brother? शिबी वही बात है मैं- ना। No, you are you in the team? तो आपको टीम में थोड़ी डाला, कप्तान आपको शिबी, बनाया है ये क्या? बंदा अच्छा है। शिबी, बंदा- ये इसकी वाली बात है, टॉक्सिक रहा नहीं है ना, वो यूट्यूब पे पाकिस्तान की तारीफें कर रहा है। ठीक हो गया, उसने ठीक हो गया, निकाल रहे हो। उसने स्टांस लिया था जब बाबर को आपने टेस्ट से ड्रॉप किया था, जिसको बाय द वे मैं भी एग्री कर पर रहा एक था। बात बता, पाकिस्तान में इतने टॉक्सिक प्लेयर्स हैं स्पेशली जो रिटायर कर Toxic जाते हम हैं। यहाँ let's host let's let's make a toxic 11, so we have यार, That's ये an interesting. हाँ that's it, ऑन द स्पॉट बनानी हाँ है। on the spot, so we बना सकते हैं। Opener- वसीम अकरम number 1. वसीम भाई, I love you. He's actually वसीम अकरम, वकार यूनुस, so you have to वकार start with यूनुस, openers ना, Okay, अहमद openers. शहजाद। अहमद शहजाद। The only team that he makes in the Pakistan 11. अहमद भाई आपको डाल दिया टीम में। आप तसल्ली ले लें। तसल्ली अपने करें। पॉडकास्ट में seems like it to please tag and mention करना। Anyway, अहमद शहजाद number 1. अहमद शहजाद मेक्स इट टू Number one. Yeah. नहीं, but actually एक बात बताऊं, बाबर रिजवान are very toxic and they both will never give up. डालो, They डालो, won't- they डालो, won't- डालो, डालो, टीम में डालो। अहमद भाई sorry, I retract my statement. आपकी इस टीम में भी जगह नहीं बन रही। I'm sorry. बाबर and रिजवान again will take your place. Even in चलो toxic 11. चलो मैं बताता हूँ अहमद डाल दो ना बेचारे, चलो, डाल अहमद दो। शहजाद को डाल दो, मरी में टेप बॉल बनने खेलनी हाँ। पड़ती है उसको सारा। अहमद डाल दो, शहजाद। सारे डाल दो। और उस साथ ओपन रिजवान, रिजवान, चलो, रिजवान। रिजवान, बाबर वन डाउन। बाबर यार बाबर रिजवान वन सही बंदा है वैसे यार। अगर हमने टॉक्सिक बनाई ना टीम और टॉक्सिसिटी ज्यादा बढ़ेगी, अगर रिजवान को वन डाउन कर दो, बाबर को बाबर ओपन को कर दो, वो आपस में भी उनकी हो आपस में भी हो जाएगी। जाएगी। चलो देखो इस चलो, top three ये decided जो है। बाबर और रिजवान को तुम लोग डाल रहे हो इसमें व्यूज नहीं आने हैं, तो ऐसी बात करो जिसमें व्यूज हैं। चलो अहमद शहजाद, अहमद शहजाद हो गया। अहमद शहजाद, आमिर सुहेल, आमिर आमिर सुहेल, सुहेल, सुहेल डाल दो। वो कौन था वो जो पख्तूनों के बारे में बात की थी? इजाज अहमद, इजाज इजाज अहमद। अहमद, इजाज अहमद वन डाउन हमारा अच्छा बैट्समैन। देन 4 पे मियां दाद डाल दो। he wasn't toxic, was he? Toxic हाँ, इमरान खान के साथ चलती रहती he's थी। problematic. चलती तो रहती पर he इतना was- तो चलता है, यार, हाँ। वो उसको डाल दो बाजिद खान के वालिद साहब को, क्या नाम था? वाजिद खान के इमरान- वालिद साहब जावेद मियादाद की जो बैकिंग थी ना, वो तो पीछे से थोड़ा सा वो भारी आ रहे थे, तो वो उनकी काफी toxicity भारी, बनती है, हाँ। वो थोड़ा सा भारी आ रहे थे। इधर ही रोको इस बात को, इस बात को इधर ही रोको। हाँ। जावेद भाई टीम से बाहर। निकाल दो चुपचाप। जावेद टीम से, वो क्या नाम है यार, कौन था भाई, मुझे खान नाम भूल गया। लेजेंड ऑफ द गेम। चलो कोई और सोचो फिर। Something इंजी खान। को डालो, इंजी को डालो, इंजी बहुत इंजी को जरूरी है। डालो, इंजी टॉक्सिक। toxic, इंजी को हाँ, डालो। इंजी इंजी को डालना बहुत जरूरी है। Okay, मैं इंजी को डालो मैं यार। तो सीधी बात है, मलिक और हफीज दोनों को डालूंगा। सही है। चाहते हैं मलिक 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 को toxic। 5 Yeah, yeah, दोनों बहुत पे toxic हैं। हफीज भी मैं तो डालूंगा हफीज, ओके हफीज बिकॉज यार, हफीज और नंबर 7 पे अफरीदी साहब तो जान, सॉरी यार, लाला को मैं- डालना पड़ेगा। मैं ऐसे बात नहीं करूंगा। हाँ नहीं, शायद अफरीदी, शायद अफरीदी। आप लोग कह रहे हो
यार, है, मैं देखो, नहीं हूँ इसमें पॉलिटिक्स की अगर बात आए शुगर तो से पता है कि नहीं हम देखो आपको को फिनिशर्स भी तो चाहिए ना टीम में हाँ, टॉक्सिक हाँ, 11 बट देखो आई एम अ विनर जीतना है। आई लव विनिंग आई डोंट गिव अ शिट आई लव विनिंग ये शायद शायद अफरीदी, भी gotta win. शायद अफरीदी, So 7 वसीम अकरम, वसीम अकरम वसीम भाई वकार शोएब यूनुस। ब्रो शोएब अख्तर शोएब अख्तर वो एंड में आएगा ना, उसको बैट में बैट तो आएगा। पकड़ना ही नहीं आता था, एंड में अच्छा आएगा। चलो बाद में वैसे एक स्पिनर ही डाला हमने स्पिनर्स का Spinner- दानिश कनेरिया, दानिश दानिश कनेरिया, दानिश Oh, कनेरिया, bro. शायद भाई कनेरिया। दानिश भाई को एक ही टीम में Oh, डालना yes. लाजमी है दानिश Yes. कनेरिया। What about नहीं, ये नहीं, हाँ, दानिश कनेरिया, ठीक है। आसिफ आसिफ के एनी वोट आसिफ toxic नहीं तो मोहम्मद च- आसिफ आमिर बहुत टेक्निकल toxic सलमान बट नहीं को थे। भूल गए हम यार ओपनर ब्रो Toxic नहीं थे, सलमान बट toxic को नहीं, भूल ज्वारी गए थे। 12th मैन 12th रखते हैं मैन ये सलमान लोग। बट हाँ। कैप्टन कैप्टन सलमान बट होना नहीं, वो ज्वारी थे, टॉक्सिक नहीं थे ना। ज्वारी भी अगले तो को एक यार मैच बच्चे फिक्सिंग आप बच्चे करा रहे हो को यार, आप ज्यादा बच्चे को toxicity ग्रूम क्या कर रहा होती है? था हम एज फॉर फैंस Corrupt एज टॉक्सिक हाँ, ब्रो हाँ, आप that's मतलब pretty चलो toxic. चलो 12th मैन सलमान बट, अच्छा 10वां कौन होगा वकार यूनुस और फिर वो वकार और शोएब शेबी। बारहवां आसिफ- शोएब। मोहम्मद आसिफ की भी थोड़ी बहुत जगह बनती है मोहम्मद आसिफ तो शौकीन था ना, यूं मतलब क्या नहीं था भाई वो शौकीन क्या नहीं था शौकीन आदमी था बस। नहीं ये नहीं था ये नहीं था बाकी सब तो ये नहीं था भाई बस कर यार कौन सी पॉडकास्ट में जाती है नहीं नहीं, तू ये थोड़ा पीजी हो जाता है कभी कभी। हम वो YouTube पे जब अपलोड करते हैं ना, नॉट फॉर किड्स को टिक करना हाँ पड़ता लाजमी है। होता है अच्छा we've done pretty well I mean I'm sure we could have done a 15-man squad करो करो, 12 हो गए हैं। 12 तो हो गए। आमिर डालो, आमिर- आमिर डालो आमिर 13, आपसे डालो 14, आसिफ 14। और आखिरी लेजेंडरी प्लेयर होना चाहिए कोई, legendary toxic लेजेंडरी player टॉक्सिक प्लेयर होना चाहिए। नहीं खानदानी टॉक्सिक नहीं नहीं अच्छा लेजेंडरी टॉक्सिक लेजेंड, हमारा लेजेंड भी और टॉक्सिक भी हो। legend भी हो हाँ। तो अकमल are out right अकमल डाल दो, एक अकमल नहीं को बंद- ये नहीं, अकमल की you represent- said legendary लेजेंडरी कहा कि नहीं नहीं, एक यार अकमल की वैसे- रिप्रेजेंटेशन जरूरी है वैसे टीम अकमल में। हाँ देख अगर कामरान। अगर व्यूज चाहिए ना हाँ तो इमरान खान को डाल नहीं ब्रो नहीं नहीं नहीं, अगर बात सुन, bro, बात सुन, मेरी बात चैनल सुनो। बंद नहीं कर रहा। नहीं, पर मेरी बात सुनो। एक टॉक्सिक टीम बनी है पाकिस्तान की, उसमें एक अकमल तो होना चाहिए, और कामी को डालो, क्योंकि अगर हम उमर को हमने नहीं डाला ना, वो इमरान खान के पास जेल जाएगा जी। खान साहब मुझे टीम में नहीं रख रहे, खान साहब ये लड़के मुझे टीम में नहीं रख रहे। मैं उमर नवाज ज्यादा- के पास गया था उमर अकबर नवाज के पास गया था ना यहाँ हाँ, साथ हाँ, में हाँ। और पीछे उसको वेलकम करने कौन था वो शायान नहीं है शायान अली नाम है क्या नाम है उसका वेलकम करने उमर अकबर के पीछे घूम रहा था नहीं वो। यार तुम Number सारे one चोर हो। hater। Number ओ one वाह hater तो फिर शायान क्या अली। मतलब मियां साहब ने क्या किया उमर अकमल के लिए मियां बाहर ही साहब है ना ने टीम से। लात मार के घर से निकाला मियां और साहब ने क्या कहा, किया? देखें जी, आप अपने टिकटॉक पे ही गौर करें, ठीक है, फिटनेस पे आप- शर्टलेस पिक्चर डालें थोड़ी सी और आप टिकटॉक पे ही रहें। यार ये आखिरी 3 मिनट में उमर अकमल की शर्टलेस पिक्चर पे एक सवाल है मेरा नहीं, मुझसे ना पूछे इससे नहीं नहीं पूछना। मैं दोनों से पूछ इसके रहा हूं फोन में थी, कि मैं स्क्रॉल कर रहा था, फोन कुछ पे मिनट मैं में like क्यों देखा, कर रहा था? आगे देखो उमर अकमल, मेरी स्क्रीन फिर मैंने फेवरेट वाला बटन दबा दिया था ताकि घूम ना जाए पिक्चर। इसने गलती से अपने आप को भेजी पिक्चर स्क्रीन सेवर बनाया हुआ था इसने अपना गलती ये से बॉडी मैंने मुझे भेजी। चाहिए उमर भाई ये बॉडी मुझे चाहिए उस बॉडी के बारे में मुझे समझाओ उसके हल्के से एब्स नजर आ रहे हैं लेकिन हाउ कैन ही हैव एब्स contour. येट लुक कॉन्टूर कॉन्टूर जैसे आपने शाहरुख खान का एक जोक सुना होगा सही शाहरुख खान एक दफा प्रेजेंट कर रहा था सही है और ये बाकी वरुण धवन शवन 2-3 और लौंडे थोड़ा सा एक्साइटेड चल रहे थे स्टेज पे अच्छा हो जाता और है। शायद भाई वो ये शाहरुख भाई ने कहा कि यार देखो तुम लोग अभी 2 साल के बच्चे हो आप लोग के एब्स जो है ना वो पता नहीं कहाँ से मेरे तो कम से कम असली एब्स हैं हाँ। तो होता क्या है ना आप ये कॉन्टोर शोंटोर ये वो हाँ। करके ना एब्स आजकल किसी के भी हो सकते हैं नहीं, वो तो मुझे नया जमाना ये चल मैं रहा है। किससे राब्ता करूं नंबर भेजी प्लीज उमर अकमल उमर अकमल से टिकटॉक पे आके है। aesthetic clinics please write and subscribe in the आप भी। comments from me also please तो खैर हमारी टॉक्सिक 15 इज प्रीटी गुड। कोच कौन है हमारा इस Baba, टॉक्सिक का? toxic Coach. 15 has a better chance of winning any World Cup That's than so this true. current Very squad, true. bro. Very I true. swear, hands down. Very Very true, true. very true, very true. Very But इसमें true. एक कोच होना कोच चाहिए। हाँ हेड कोच टॉक्सिक कौन है? कोच इज चेयरमैन भी सेलेक्ट करके पूरा करते हैं चलो PCB चेयरमैन okay, हो जाए 2 मिनट रह दो गए, मिनट सब रह डालो, गए। सब हाँ, डालो, ठीक कोच है। डालो एक। देखो चेयरमैन तो रमीज राजा को बनाओ इन माय ओपिनियन सही है आकिब जावेद यार, क्या कोच हमारा इतना मैच आकिब विनिंग जावेद। कोच है भाई। वैसे एक हाँ। बात सबको भी हो सकता है वैसे सेकी भाई को बनाओ कोच, यार आकिब वो- आकिब जावेद वो जरा- सिलेक्टर। कुदरत के यार, निजाम भी कोई चीज होती वो है यार, वो टॉक्सिक, वो असल में- टॉक्सिक था ब्रो। यार कुदरत वो का निजाम जरा टॉक्सिक अल्लाह था। अल्लाह अल्लाह वाला बंदा है मुझे यूं लगता है नहीं, मुझे नहीं, नहीं अल्लाह वाला बंदा मुझे उसकी तो हाई है। लग जाती है मैं नहीं, हम इसलिए भी उसका अल्लाह नाम वाले लोग माशाल्लाह हम भी But- उनकी तरह बने। आई एम श्योर वी कैन हैव अनदर प्रॉपर टॉक्सिक बंदा
या को प्लेयर कोच बना दो, टॉक्सिसिटी चाहिए प्लेयर को कोच ही बना दो। सलमान- देखो टीम वो मोहम्मद हफीज की टीम में जगह नहीं बनी थी, कोच बना दो। वो प्लेयरों को 10 बजे के बाद कहता था खाना मैकडॉनल्ड्स नहीं जाना, बाहर कुछ नहीं करना। true, और उसने टीम की बातें भी और आउट बाहर कर आके दी थी। कहता है कि ये हाँ। जो 11 बजे बाहर होते हैं उनको टीम में जगह ही नहीं उनके लिए वैसे कोई। टीम के बारे में बातें आउट करने की जो बात हुई, और कौन से प्लेयर थे जो बड़ी जो बिहाइंड द सीन जो रिपोर्टें कर रहे थे? हाँ। थे 3-4 ऐसे विसल ब्लोअर्स, अगर आप Whistle blowers तो खिलाओ। थे वैसे। बहुत थे। लेकिन अभी हम सिलेक्टर पे आते हाँ, हैं से- ना। मोहम्मद हफीज कोच है, हेड कोच सेलेक्टर आकिब जावेद। आकिब जावेद। बेस्ट बेस्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट, यार मुझे हैंड्स वो डाउन सबसे लाहौर अच्छा। कलंदर का आपका है। यार वो बंदा कौन था रमीज राजा के टाइम में सेलेक्टर, जरा तुमने bicep चेयरमैन का नाम बनाए क्यों हुए ले थे। लिया हमारी टॉक्सिक पीसीबी के? तूने हमारे टॉक्सिक पीसीबी के चेयरमैन का नाम क्यों भी लिया? नहीं नहीं, उसके लाइक एक्चुअल उसके टेन्योर में वो tenure पे कौन था? रिजवानी था, कौन था? मोहम्मद नहीं मोहम्मद वसीम। मोहम्मद वसीम। ही लुक्ड वेरी टॉक्सिक। वो सिगरेट बहुत पीते ब्रो, थे। प्रोफेशनल था वो, इसलिए यार उसको टॉक्सिक लगा। नहीं मैं बताता हूँ तुम्हें इसके बाद काफी कैमरे के toxic बाद, चीज़- हाँ, हाँ, हाँ। कैमरे यार मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया कैमरा पे, 2-3 नहीं लग रहा है बीप शीप नहीं होता यहाँ पे, ये जो हो गया अब यहाँ पे कट होगा और लाइव होगा। लाइव होगा। तो अभी के लिए, आज के लिए इतना ही। बस इतना। अच्छी 11 है, अच्छी We're done? 15 है। वह भी अच्छी ऊपर सेलेक्टर भी अच्छा, कोच भी अच्छा, पूरी चेयरमैन तो पीसीबी best बड़ी है। फिट बन विनिंग गई है। कॉम्बिनेशन बनाई हमने, हमें ही बात है ना, हमें ही चीफ सिलेक्टर बना दो, सही पीसीबी का बात चेयरमैन है। बना दो, विनिंग केमिस्ट्री वगैरह हमने हर बना चीज़ दी। सही जो कर हो देंगे ना यार। हो, दिल के अच्छे हैं हम। हाँ हाँ, वो At the end इंडिया of the day, that's what इंडिया की matters. That's what matters. इंडिया की कोई टीम तो हम खिला देंगे। कोई टीम तो खिला देंगे हम पाकिस्तान में। सही बात है। ओके, सो इंशाल्लाह मिलते हैं, लाइक कर लें, तो वो और क्या था, सब्सक्राइब भी कर लें। हाँ, सब्सक्राइब भी था। गलती से पुश।